बातें सुपर हिट हो। बंसराज भैया कला एक्टिंग गला उनकर रहल बड़ा फीट हो, कला एक्टिंग गला उनकर रहल बड़ा फीट हो। अरे सत नमन करता हूँ उस आत्मा को कि वो उपेंद्र लाल रहल मशहूर हो। पूरा भोजपुरी जगत जानता है उपेंद्र लाल रहल मशहूर हो। भोजपुरी का नूर कहाँ चल गया, चांद भी चल गया, चंद्रिका चल गए, चांदनी चल गई, चल गया वह उजाला। प्रेम भी चल गया, प्रीत भी चल गई, साथ में चल गया वो अतुल प्रेम वाला। घूमता है निरंजन में पागल पथिक, राख ने अपना सच्चा रतन खो दिया। दिव्य ज्योति कहाँ खो गई क्या पता, जिनके जाने से सारा जहां रो दिया। अब तो मेरा बेटा चला गया, बेटा चला गया तो पत्नी को भी और बच्ची को भी साइड में कर दिया जाए। हो सकता है ये होगा, चाहे कुछ और होगा। इस परिस्थिति में आप क्या करिएगा? तन्नू जायज है या उनके परिवार वाले? नहीं, अब कहने के मुताबिक तो तन्नू जायज। तो चाहे शादी कहा जाला कि पुरुष और नारी में जीवन की एक मस्ती है। पुरुष पतवार है तो नारी उसकी कश्ती है, पुरुष गरजोग है तो नारी उसकी भक्ति है, और पुरुष कमजोर है तो नारी उसकी शक्ति है। नहीं सुनेंगे तो जाति बिरादरी को चैलेंज तो करना पड़ेगा। कम से कम जाति के लोग या जाति के कलाकार, जाति के राजनेता, जाति के नेता, अखिलेश यादव जी का भी चुनावी गीत गाया हुआ है, लेकिन किसी का वहाँ पूरी जगत के एक जान बान शान थे उपेंद्र लाल यादव। तो हमारे राजनेता हों, चाहे अभिनेता हों, चाहे बिरहा जगत के कोई भी कलाकार, मैं सबसे चाहूँगा जैसे आदरणीय हमारे बिरहा सम्राट आदरणीय हमारे गुरुजी हुए विजय लाल यादव जी, ओम प्रकाश यादव जी, सुरेंद्र यादव जी, यानी बिरहा जगत के जितने कलाकार हैं। और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, आज उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हूँ, और गाजीपुर में आज जहाँ मैं हूँ, आज हमारे साथ दिनेश लाल यादव हैं। दिनेश लाल यादव एक बिरहा जगत के अच्छे कलाकार हैं, और दिनेश लाल जब बिरहा गाते हैं तो हजारों लोग इनके बिरहा के दीवाना हो जाते हैं। जैसे आपको पता है कि उपेंद्र लाल यादव, स्वर्गीय उपेंद्र लाल यादव आज हम लोग के बीच नहीं है। उपेंद्र लाल यादव एक अच्छे कलाकार थे, भोजपुरी फिल्म के या भोजपुरी गानों में एक अच्छा उनको शुमार माना जाता था। आज उपेंद्र लाल नहीं है, कल 20 तारीख है, उपेंद्र लाल की 13वीं है, और उपेंद्र लाल को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश या पूर्वांचल का कोई भी कलाकार उपेंद्र के दरवाजे पर जाने के लिए तैयार नहीं है। आखिर में वजह क्या है? इसी तरह अगर चलता रहेगा तो कौन कलाकार किसके साथ चलेगा, मैं इनसे आज जानना चाहूँगा। और सबसे पहले इनका मैं परिचय लूँगा। आप नाम बताइए। सबसे पहले तो मैं इस चैनल से जुड़े हुए जितने हमारे श्रोता, हमारे दर्शक हैं, सभी को मैं अभिव्यक्ति भारत चैनल की ओर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूं। और मैं जिला गाजीपुर, ग्राम औड़हारी मठिया, बिरहा गायक दिनेश लाल यादव मेरा नाम है, और मैं औड़हारी मठिया का निवासी हूँ। और दिनेश भाई, उपेंद्र लाल को जानते होंगे आप? उपेंद्र लाल को कौन नहीं जानता है बिरहा जगत में। आखिर में उपेंद्र लाल को अगर सारे लोग बिरहा जगत के लोग जानते हैं, तो उपेंद्र के दरवाजे पर उनके माता पिता एक ही रुपया के लिए तरस रहे हैं। कोई मदद करने के लिए आगे क्यों नहीं आ रहा है? देखिए, इसमें तो कमी नजर आ रही है, और सबको जाना चाहिए, हर एक कलाकार को जाना चाहिए। वैसे तो भोजपुरी के कलाकार थे, लेकिन हम बिरहा के कलाकार से भी चाहूँगा, जैसे आदरणीय हमारे बिरहा सम्राट आदरणीय हमारे गुरुजी हुए विजय लाल यादव जी, ओम प्रकाश यादव जी, सुरेंद्र यादव जी, यानी बिरहा जगत के जितने कलाकार हैं, हम निघोरा करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि जा करके अगर कुछ दे करके मदद न करें तो कम से कम श्रद्धांजलि तो दे दें। कुछ लोग बता रहे थे उनके गांव में, जब हम लोग पहुंचे तो गांव के लोग बता रहे थे कि जिस दिन उपेंद्र की लाश आई थी इनके गांव पर, उस दिन उपेंद्र के पिता के पास लकड़ी की पैसा नहीं था, तो गांव के लोगों ने चंदा दिया, और चंदा से उनको फूका गया, और 13वीं के लिए सब्जी के लिए पैसा नहीं है अब तक। वहाँ के विधायक सुधाकर सिंह है, उनको बताने के बाद सुधाकर सिंह आए और 10,000 की मदद किए, और उसके बाद अब तक कोई कलाकार
जैसे शिल्पी राज हुई और समर सिंह हुए, व्हाट्सएप कॉलिंग करके पिता से बात भी किए, सारे लोग उनसे बात किए। बात करने के बाद उनका पिता का कहना है कि अब तक भैया 1 रुपया की मदद नहीं है, किसी तरह चंदा उंदा मांग रहे हैं और चंदा मांग करके 13वीं किया जाएगा। तो आप अपने बिरहा जगत या फिल्मी जगत के स्टार खेसारी लाल हुए, पवन सिंह हुए, तमाम प्रकार के, कोई बिरहा जगत का कोई जात बिरादरी नहीं होता है, इन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जितने हमारे भोजपुरी इंडस्ट्रीज के जितने हमारे अभिनेता हैं, अभिनेता चाहे राजनेता, सबसे मैं चाहूँगा कि आर्थिक व्यवस्था, हमारे छोटे भाई मान लीजिए उपेंद्र लाल यादव को सत सत नमन करता हूँ, उस आत्मा को चाहे जहाँ भी हो। एक भोजपुरी जगत के एक जान बान शान थे उपेंद्र लाल यादव। तो हमारे राजनेता हों, चाहे अभिनेता हों, चाहे बिरहा जगत के कोई भी कलाकार, मैं सबसे चाहूँगा कि जो भी हो, 10,000 5,000 1000 जो भी हो, आर्थिक व्यवस्था सही नहीं है तो जा करके काल तेरही में सम्मिलित होकर के आप लोगों को परिवार की मदद करना चाहिए और परिवार को सांत्वना देना चाहिए। और गाजीपुर बिरहा जगत में 1 नंबर का माना जाता है, और गाजीपुर में विजय लाल हुए और तमाम प्रकार के बिरहा हैं, गवैया हैं और अच्छे अच्छे गवैया हैं। विजय लाल एक तरह से उनको बिरहा सम्राट माना जाता है, विजय लाल को एक राजनीतिक तौर पर शुमार कहा जाता है। विजय लाल हमेशा गवैयों के लिए और छोटे कलाकारों के लिए आगे बढ़ाने को और मंच पर उनको सम्मानित करने के लिए आतुर हो जाते हैं। और उन्हीं के कास्ट का, मैं कास्ट का इसलिए कह रहा हूं कि सिंगर या गवैया का कास्ट नहीं होता है, लेकिन सारे लोग अगर नहीं सुनेंगे तो जाति बिरादरी को चैलेंज तो करना पड़ेगा। कम से कम जाति के लोग या जाति के कलाकार, जाति के राजनेता, जाति के नेता, अखिलेश यादव जी का भी चुनावी गीत गाया हुआ है, लेकिन किसी का वहां जाने की इच्छा नहीं कर रही। वजह क्या है और क्या करना चाहिए इन लोगों को? विजय लाल कब वहां जाएंगे? देखिए, हम तो यही चाहेंगे, इस चैनल के माध्यम से यही प्रार्थना करेंगे कि जैसे आप लोग आदरणीय श्री श्यामदेव प्रजापति गुरु जी के दरवाजे पर सभी कलाकार, बिरहा जगत के जितने कलाकार थे, हृदय कवि भी जितने थे वहाँ पर गए थे। यहाँ तक कि दुर्जन यादव, बिरहा सम्राट आदरणीय विजय लाल यादव गुरु जी, श्री प्यारे लाल यादव कवि जी, ओम प्रकाश यादव जी, यानी तमाम कलाकार वहाँ गए। लेकिन ऐसे ही हम चाहेंगे कि उपेंद्र लाल यादव जी के घर भी आप लोग पहुँचे और जा करके पूरे परिवार को सांत्वना दें और आर्थिक व्यवस्था को सुधारने का आप काम करें। हम यही चाहेंगे, आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना भी करेंगे कि आप लोग उस मेरे भाई को, उस कलाकार को, अब तो इस दुनिया में नहीं है लेकिन उसकी कीर्ति अमर है, आज भी एल्बम बज रहे हैं और आज भी जितने एल्बम वो कलाकार, जितने एल्बम मार्केट में छोड़ा, सब सुपरहिट हुआ। मेरा छोटा भाई था, इसलिए मैं चाहूँगा कि कलाकार की कोई जाति बिरादरी नहीं होती, कलाकार की कोई जाति बिरादरी नहीं होती। वो एक यादव परिवार के थे, चाहे किसी भी परिवार का कोई भी कलाकार हो, सबका कलाकार होता है और कलाकार एकमात्र कलाकार होता है। तो सभी कलाकारों से मैं प्रार्थना करूंगा, राजनेता से लेकर अभिनेता तक, सभी से मैं चाहूंगा कि आप लोग जा करके मेरे भाई को सत सत नमन करें, श्रद्धांजलि समर्पित करें और आत्मा को दिवंगत आत्मा को मालिक से प्रार्थना करें कि मालिक अपने चरणों में उच्च स्थान दें और आर्थिक व्यवस्था को हो सके जितना भी मदद हो सके कर सके। हम आप लोगों से यही चाहूँगा। दिनेश भैया, आपको भी पता है और उपेंद्र लाल शादी भी किए थे। जी, शादी किए थे ऐसा तो सुन रहे हैं, मगर शादी का परिवार के लोग बता रहे हैं कोई प्रूफ नहीं है। तो चाहे शादी कहल जाला कि पुरुष और नारी में जीवन की एक मस्ती है, पुरुष पतवार है तो नारी उसकी कश्ती है, पुरुष गरजोग है तो नारी उसकी भक्ति है और पुरुष कमजोर है तो नारी उसकी शक्ति है। हम सुन रहे हैं कि तनु जी कह रहे हैं कि नहीं मैं शादी किया था उपिंदर जी से, तो शादी हुआ है, बच्चा भी एक है, चाहे शादी कोर्ट मैरिज हो चाहे किसी मंदिर में हो, शादी तो शादी होता है। हमारे हिंदुस्तान की प्रथा है कि जिस दिन मांग में सिंदूर पड़ जाता है तो 7 जन्मों का रिश्ता बन जाता है। तो शादी तो हो चुकी है, शादी तो हो चुकी है, लेकिन व्यवस्थित ढंग से जो भी तन्नू जी कह रहे हैं उनकी पत्नी, धर्म पत्नी ही कहा जाएगा, जब ना एक बच्ची भी है, तो परिवार वालों से हम चाहेंगे कि जो उनकी मांग है उनको पूरा करें। वो तो कह रहे हैं कि हम परिवार में नहीं रहेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे, लेकिन
कोई ये कह दे कि जो ये बच्ची हुई है इस बच्ची को कोई लवारिस न समझे। परिवार के लोग माता जी और उनके बहन और पिताजी कह रहे हैं कि उपेंद्र की शादी नहीं हुई थी, लेकिन पत्नी का तन्नू सिंह का कहना है कि तन्नू शीतला माता मऊ में मंदिर पर जाकर के इनका सिंदूरदान हुआ और हमारे यहाँ आते भी जाते थे और मैं भी उनके घर पर आती जाती थी। लेकिन परिवार वाले नकर क्यों रहे हैं, क्या उनका वजह है? तन्नू इतना भी कह रही है कि मैं न मुझे जमीन चाहिए न पैसा चाहिए, जो भी कुछ है हमसे स्टैम्प पर लिखवा लीजिए, हमको कुछ मतलब नहीं है। मात्र जो इनकी बेटी है परी परी का सन ऑफ में उपेंद्र लाल यादव का नाम जाए जी। तो परिवार वाले क्यों भाग रहे हैं, आखिर में वजह क्या है? इसमें क्यों नहीं बड़े कलाकार जा करके बैठ करके और समझा देते हैं कि भाई चलिए जो हुआ हुआ, लेकिन एक परिवार में दो लड़कियों का जिंदगी अधर में जा रहा है, एक तन्नू की और एक परी की। तो बड़े बड़े कलाकार जितने हैं बैठ कर समझा तो सकते हैं जी, इतना तो करना ही चाहिए। और हो सकता है, तो मैं कहा नहीं जा सकता, लेकिन हो सकता है कि कहीं न कहीं परिवार वालों को ये न हो कि नहीं अब तो हमारा बेटा चला गया, और सहमति परिवार की न रही होगी शादी में। जो शादी किए थे तन्नू जी से, परिवार वालों की सहमति नहीं रही होगी, तो ये सोच रहे हैं कि नहीं अब तो मेरा बेटा चला गया तो पत्नी को भी और बच्ची को भी साइड में कर दिया जाए। हो सकता है ये होगा, चाहे कुछ और होगा। इस परिस्थिति में आप क्या करिएगा? तन्नू जायज है या उनके परिवार वाले? नहीं, अब कहने के मुताबिक तो तन्नू जायज। देखा बिल्कुल मेरे भाई के ऊपर शूट कर रहा है। रचना है कवि प्यारेलाल जी की, आदरणीय हमारे कवि जी, जिनको इस जमाने में कंप्यूटर कवि कहा गया, उनकी लेखनी है। और आदरणीय श्री विजय लाल यादव गुरु जी से चाहेंगे कि आप बिरहा जगत के सम्राट हैं, आप भी आवाज उठाएं, ताकि लोग, अगर आपके एक इशारे पर लाखों की संख्या की तादाद लग जाती है, अगर एक रुपया लोग देंगे तो उनका सब कुछ जी बच जाएगा, इज्जत पाने, परिवार का परवरिश भी अच्छा से होगा। तो श्रद्धांजलि के रूप में मैं एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूं कि चांद भी चल गया, अब तो जो गया सो चला गया। चांद भी चल गया, चांद भी चल गया, चंद्रिका चल गए, चांदनी चल गया वह उजाला, प्रेम भी चल गया, प्रीत भी चल गई, साथ में चल गया वो अतुल प्रेम वाला। घूमता है निरंजन में पागल पथिक, राख ने अपना सच्चा रतन खो दिया, दिव्य ज्योति कहाँ खो गई क्या पता, जिनके जाने से सारा जहां रो दिया। सर मैं यही चाहूंगा कि वो पिंदर लाल, श्रद्धांजलि सत नमन करता हूं उस आत्मा को, कि वो पिंदर लाल रहल मशहूर हो, पूरा भोजपुरी जगत जानता है। वो पिंदर लाल रहल मशहूर हो, भोजपुरी कनूर कहाँ गईले। वो पिंदर लाल रहल मशहूर हो, भोजपुरी कनूर कहाँ गईले। पहला लाइन है, कोई एल्बम उनकर बाटे सुपर हिट हो, बहुत सारा एल्बम, मरने की बाद भी कुछ एल्बम सुपर हिट है, वायरल हो रहा है इस समय। कोई एल्बम उनकर बाटे सुपर हिट हो, बंसराज भैया कला एक्टिंग गला उनकर रहल बड़ा फीट हो, कला एक्टिंग गला उनकर रहल बड़ा फीट हो, अरे कला एक्टिंग गला उनकर रहल बड़ा फीट हो, सचहू कर रहल कोई नूर हो, सचहू में रहल कोई नूर हो, भोजपुरी कनूर कहाँ गईले। सचहू में रहल कोई नूर हो, भोजपुरी कनूर कहाँ गईले। होनी है, होकर रहेगी। दूसरा लाइन में कहना हो, ओझा वैध डॉक्टर सब हो गई फेल हो, कुदरत की लाठी में कभी आवाज नहीं हुआ करती, जिसको जाना है वो जाएगा। ओझा वैध डॉक्टर सब हो गई फेल हो, आ जबले जली बाती तबले बाती तब तक जली, जबले जली बाती रही
दिया नाम में तेल हो, जबले जली बाती रही, दिया नाम में तेल हो, छोड़ के भइल अखिया से दूर हो। अब तो जो जिसको जाना था वो चला गया, लेकिन सभी कलाकार से हम चाहेंगे इस गीत के माध्यम से कि छोड़ के भइल अखिया से दूर हो, भोजपुरी कनूर कहाँ गइल, छोड़ के भइल अखिया से दूर हो, भोजपुरी कनूर कहाँ गइल। मातम छाई गइल बा गांव शहर गली, हर जगह मातम है। जे भी कलाकार जात हो शोक व्यक्त करत हो, सब दुखी है, सब दुख में हो। मातम छाई गइल बा गांव शहर गली, विधाता के आगे नहीं केहू कचली, विधाता के आगे नहीं केहू कचली, अरे विधाता के आगे नहीं हाय केहू कचली। जे आइल बा एक दिन जाई जरूर हो, जे आयल एक दिन जाई जरूर हो, बिरहा कनूर कहाँ गइल, जे आई एक दिन जाई जरूर हो, आई बिरहा कनूर कहाँ गइल। उपेंद्र लाल रहल मशहूर हो, आई बिरहा कनूर कहाँ गइल, आई बिरहा कनूर कहाँ गइल। तो मित्रों, हमारे साथ दिनेश लाल यादव थे और दिनेश लाल यादव उपेंद्र लाल यादव के ऊपर श्रद्धांजलि गीत गाए हुए हैं। ये गीत को सुनिएगा और सुनकर कमेंट जरूर बता करिएगा कि उपेंद्र लाल के ऊपर ये गीत कितना अच्छा है। और बिरहा जगत के जितने स्टार हैं, फिल्मी जगत के जो भी भोजपुरी स्टार हैं, जैसे खेसारी लाल हुए, तमाम प्रकार के लोग बड़े बड़े हैं, और यादव परिवार के राजनेता कहाँ आप छुपे हुए हैं? कब तक उपेंद्र लाल यादव के परिवार में आप जाइएगा? और वहां का सांसद भी अभी नहीं पहुंचा। राजू राय सांसद हैं और अब तक नहीं पहुंचे, जिनको अखिलेश यादव ने टिकट दे करके और छोड़ दिया था कि जाइए घोसी को फतह करके आइए। पूरे पूर्वांचल के लोग लग चुके थे और अब तक वहां उनके दरवाजे पर नहीं जाते। अगर कोई, मैं अगर कहूं अपने चैनल के माध्यम से, तो हमारे ऊपर भी कीचड़ उछलेगा। अगर ये यादव परिवार से नहीं होकर के कोई और परिवार में घटना रहती, तो जिससे बड़े लोगों के पास रहती, तो राजू राय का प्रतिनिधि जाता, राजू राय जाते, उनके कुनबा जाता, उनका पूरा आबा काबा जाता, लेकिन उपेंद्र लाल के यहाँ नहीं जाएगा। देखिए तो क्या वजह है? मऊ में आने वाले हैं 26 या 27 तारीख को अखिलेश यादव जी। कुछ लोग बता रहे हैं कि अखिलेश यादव जी वहां जाएंगे। देखिए हवाई में बात चल रही है कि अखिलेश यादव जाएंगे, उस परिवार से मिलेंगे। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव हवा में जाएं, आप वहां पहुंचना चाहिए? नहीं, जब और वहां के नेता, मऊ के नेता या गाजीपुर के राजनेता को क्या चाहिए? यादव समाज भी बना रहे हैं लोग वोट, और इस तरह आप अभी आएंगे, कहेंगे कि यादव महासम्मेलन, यादव महासम्मेलन में आप लोग जुड़िए और यादव महासम्मेलन को कारवा को आगे बढ़ाइए। लेकिन यादव परिवार पर अगर कहर बरसेगा, यादव परिवार कहीं फंस जाएगा, यादव परिवार कहीं मारा जाएगा, पीटा जाएगा, तो इनका पता नहीं चलेगा। अखिलेश यादव जी का इस समय पीडीए चल रहा है। पीडीए का क्या मतलब है? जब इनके मेन बॉडी के लोग मारे जा रहे हैं, मेन बॉडी के लोग के ऊपर हादसा हो रहा है, तो कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। इस पीडीए का क्या मतलब है, बताइए। देखिए, आदरणीय श्री पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश जी से भी मैं चाहूँगा कि आपने जो वादा किया है, वादा को निभाना चाहिए और वादे पर खरा उतरना चाहिए। और सांसद जी से भी चाहूँगा कि आपके क्षेत्र का वो कलाकार था, आपके क्षेत्र का एक दीपक था, आपको भी जा कर के आर्थिक व्यवस्था में जा कर के शामिल होना चाहिए, मदद करना चाहिए। और आप लोगों से फिर मैं प्रार्थना करूँगा कि आप लोग बिरहा जगत के जितने कलाकार हैं, राजनेता हैं, अभिनेता हैं, नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि आप लोग जा करके उस परिवार को सांत्वना दें। और परिवार के भरण पोषण के लिए एक ही वो सितारा था जो कमा करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था, वो लड़का। लेकिन आपसे मैं चाहूँगा कि आप लोग जा करके उस परिवार को विधि पूर्वक, विधि ढंग से आप लोग भरण पोषण के लिए आप लोग कुछ मदद करें और तेरही में जा करके कम से कम श्रद्धा सुमन समर्पित करें। तो नमन करता हूं। तो मित्रों, दिनेश लाल यादव थे और दिनेश लाल यादव जी से मैं फिर कभी मिलाऊंगा। विजय लाल यादव बिरहा सम्राट विजय लाल यादव के शिष्य हैं। अच्छा इनकी कलाकारी है और अच्छा हुनर भी है। मैं फिर
कभी इनसे मिलाऊंगा। तब तक आप चैनल में बने रहें। बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद। नमस्कार।